नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। जिस राज्य में पिछले 30-35 साल से राम राज्य चल रहा है, यानी बीजेपी का शासन चल रहा है, जिस राज्य में पिछले 12 साल से 11 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिस राज्य ने भूल जाइए कि महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए, वो राज्य अब जाना जाता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए। जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टेड सर्विंग चीफ प्राइम मिनिस्टर दिया हो, ऐसे राज्य से बीजेपी को ही लेके कोई ऐसी खबर आती है जो चिंता की रेखाएं बीजेपी के माथे पे उकेरती है, तो फिर मुझे लगा कुछ खबर गलत है या मैं कुछ सुन गलत रहा हूं या पढ़ गलत रहा हूं। मुझे लगा कि चलो इसको एक्सरे से नीचे देखा देखा जाए। और जब हेडलाइन देखी तो वो थी, मेरा अपमान हुआ, इस्तीफा दे दूंगी। अब गुजरात में भाजपा के भीतर क्या बवाल, आपने भी लपका। ये जब बवाल बीजेपी के अंदर गुजरात में, तो मुझे लगा एक्सरे पे देखूं। तो क्या देखा, मोदी की टीम से सीधे भिड़ गई बीजेपी की महिला विधायक, इस्तीफे की धमकी, उपवास पर बैठी। गुजरात भाजपा में बवाल हो गया। फिर आगे जब मैंने देखा कि गुजरात के नर्मदा जिले के भारतीय जनता पार्टी की विधायक बेहद नाराज हो गई। पार्टी कार्यक्रम में अपमान का आरोप लगाकर मंच छोड़ दिया और उपवास पर बैठ गई। उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दी। बगावत, इस्तीफे और टूट-फूट की पश्चिम बंगाल से खबरें आती है। इसी खबरों के बीच जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक इस कदर नाराज हो गई कि इस्तीफे की धमकी दी, तो गुजरात के नर्मदा जिले के भाजपा के भीतर जारी अंतर्कलह सोमवार को उस समय खुलकर सामने आया, जब स्थानीय महिला विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख पार्टी के एक कार्यक्रम से नाराज होकर बाहर निकल गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने मौका लपकते हुए इसे आदिवासी समाज के अपमान का मुद्दा बनाते हुए दर्शना को इस्तीफा देने को कहा। आप नेता चैतर वसावा ने कहा कि एक महिला विधायक नहीं, आदिवासियों का अपमान है, पूरा समाज दर्शना देशमुख के साथ है। विधायक ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया है, निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। इसके बाद वह धरने पर बैठ गई और अपने ही पद से इस्तीफे देने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में भाजपा विधायक दर्शना देशमुख गुस्से से मंच छोड़कर जाती दिखाई दे रही है। उन्होंने एक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति अनादर का आरोप लगाते हुए आयोजकों पर सवाल उठाए। यह विवाद राजपीपला स्थित अंबेडकर हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उत्पन्न हुआ। मंच छोड़कर जाने से पहले दर्शना देशमुख को वीडियो में यह कहते सुना गया कि क्या यही हमारी व्यवस्था है? क्या यह पार्टी का कार्यक्रम है? क्या आपने मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है? मैं इस क्षेत्र के निर्वाचित विधायक हूँ। इसके बाद नर्मदा जिले के नांदोड़ निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक दर्शना देशमुख महात्मा गांधी प्रतिमा के पास सांकेतिक उपवास पर बैठ गई। आम आदमी पार्टी के आदिवासी नेता चेतर वसावा ने दर्शना देशमुख के कथित अपमान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि यह पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने कहा, बैठक में दर्शना बहन का अपमान किया गया। भाजपा सरकार और संगठन में आदिवासी नेताओं और सांसद विधायकों को सम्मान नहीं है। भाजपा आदिवासियों का अपमान करती है। दर्शना को धरने पर बैठना पड़ा। आज जिस तरह का अपमान हुआ और वह इस्तीफा देने पर अड़ी है, यदि उसका भाजपा में सम्मान नहीं होता तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। समाज उनके साथ है। यह सिर्फ एक महिला विधायक का अपमान नहीं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। क्या हुआ? क्यों ये नर्मदा जिले में ये जो लगातार अंदर बवाल उठ रहा है? जब मैंने गुजरात में कुछ लोगों से बातचीत की तो पता पड़ा कि जो नर्मदा जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन टिकट जो है वो अर्चना देशमुख जी को मिला और वो चुनाव लड़ी, जीत भी गई। तब से
वो टीस मन में लेकर जिला अध्यक्ष कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ते जहां निर्मला देशमुख का अपमान ना हो। जब ये अपमान की सीरीज बहुत बढ़ती गई, घड़ा भर गया और जब 12 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए जो कार्यक्रम में था, उस कार्यक्रम में फिर उनकी अवहेलना की गई, तो उसे उन्हें लगा कि यदि ये मैं चुपचाप बैठी रही, तो उन्हें लगेगा कि ये आदिवासी है, चुपचाप बैठी है, इसका और प्रताड़ित करो, तो कहीं न कहीं मुझे बोलना पड़ेगा। और फिर उन्होंने खुली धमकी दी, नाराज़गी व्यक्त की, वॉकआउट किया कार्यक्रम से और उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी के स्टैच्यू के पास जाके सांकेतिक उपवास किया। लेकिन ये स्थिति जब मैंने बात की एक बड़े बीजेपी नेता से, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ नर्मदा जिले का मामला नहीं, पूरे गुजरात में भाजपा बारूद के ढेर पे बैठी है। असंतोष इतना व्याप्त है क्योंकि संगठन के नाम पे जो लोग लगातार सत्ता पे काबिज हो रहे हैं, वो लोग एमएलए, विधायकों, सांसदों को कुछ औकात नहीं समझते। जहां मुख्यमंत्री की ही औकात नहीं रही, वो भी रबर स्टैम्प जैसे है, तो बाकी जगह पे क्या हो सकता है? ये इतनी बुरी स्थिति है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि गुजरात का संगठन बीजेपी पूरा बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। लेकिन बारूद के ढेर पे यदि वो बैठे हैं, तो आगे क्या हो सकता है? क्या विस्फोट होगा? तो उन्होंने कहा चिंगारी लगाएगा कौन? यहाँ एक चिंगारी उठ तो गई नर्मदा जिले में, लेकिन मेरी बात मानिए और आप मुझे याद करेंगे इस बात के लिए कि इसमें एक्शन उस महिला विधायक पे ही होगी, जिला अध्यक्ष पे नहीं। क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी इंसान अपने अपमान के खिलाफ या अपने अधिकारों को लेके यहाँ ज़बान खोले। एक बार देशमुख मैडम पे एक्शन होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत लोग जो थोड़ी हिम्मत भी जुटा पाते, इस विधायक विधायक जैसे, वो भी चुप हो जाएँगे। ये है बीजेपी का वास्तविक चरित्र। नारी वंदन, नारी शक्ति की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनके गृह नगर में नारी का क्या अपमान होता है, ये आप देख लीजिए। मात्र एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से इनको लगता है कि इनका दायित्व पूरा हो गया या इन्हें लाइसेंस मिल गया कि बाकी आदिवासी नेताओं का अपमान करें। मनुस्मृति आदिवासी, दलित, पिछड़ों को समानता नहीं देती। वो उनकी प्रताड़ना के लिए उत्साहित करती है। और जो लोग संविधान की जगह मनुस्मृति लाते हैं, उनका इन देशमुख के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। अब रही आम आदमी की पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि ये महिलाओं का अपमान है, ये है, वो है। गुजरात में यदि एक महिला का अपमान होता है और वो कम से कम बाहर निकलती है, वो उपोषण कर पाई। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक राज्यसभा की सांसद अरविंद केजरीवाल के घर, अरविंद केजरीवाल के सामने उन्हीं के स्टाफ द्वारा बुरी तरह से पीटी गई। वो बाहर आके उसने एफआईआर दर्ज की, उनके स्टाफ के लोग अरेस्ट हुए। जो अपने महिला सांसद को अपने सामने पिटवाते हो, वो कम से कम नारी शक्ति की बात ना करे, चाहे गुजरात हो या दिल्ली हो सकता है कि उनकी राज्यसभा सांसद ने बड़ी गलती करी होगी, लेकिन मारना, किसी महिला पे हाथ उठाना, ये निंदनीय है। तो आम आदमी पार्टी को मुझे नहीं लगता कोई नैतिक अधिकार है ये कहने का कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गुजरात में क्या हो रहा है, थोड़ा अपने गरिमा भी झाँक के देखिए। अन्ना आंदोलन के से निपटी ये पार्टी, हमको लगा कि अन्ना आंदोलन निर्बल है, तो उसमें से निकली हुई पार्टी भी निर्बल होगी। लेकिन राजनीतिक पार्टी सत्ता में आने के बाद जो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, वही हुआ। जब एब्सोल्यूट पावर आया, तो करप्शन सर चल के बोलने लगा और उसकी परिणति ये हो गई कि दिल्ली में सुपड़ा साफ हुआ। एक कारण है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें चुनाव आयोग या एसआईआर या मशीनों का कोई खेल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन जिस जनता के दिलों पे राज करती थी आम आदमी पार्टी दिल्ली में,
उसे जनता ने ठुकरा दिया। ये भी उतनी ही सच्चाई है। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।